हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले राजेश जी, क्या हाल है? बढ़िया है। बस कृपा है भोले बाबा जी की, प्रभु जी बाबा की बस कृपा भोले है। बाबा जी की कृपा बनी रहे सभी भक्तों पे। हाँ जी विजय भाई। अब राजेश जी, कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा मैं आपको माध्यम बनाना चाहता हूँ, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि पिछले साल जो कुछ घटित हुआ है हमारे साथ भगवती नगर में, अच्छा अच्छा। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे जो कुछ बात कर रहा हूँ, और आपने भी कुछ मतलब साइन बोर्ड से कनेक्शन रखा है, कुछ बातचीतें की है यात्रा की नजर रख के। हाँ जी विजय तो भाई। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरी बात साइन बोर्ड तक पहुंचे, ऐसी मेरी एक इच्छा है। जी विजय क्योंकि भाई। मेरे पास सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना मेरा कुछ है। तो जी। मालिक ने आपको मेरे लिए जरिया बनाया, मेरे लिए नहीं, सभी अमरनाथ यात्रियों के लिए आपको जरिया बनाया, ऐसा समझ के मेरी मदद कीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी विजय भाई, जी बोलिए विजय भाई। ठीक है राजेश जी, तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले, जैसे कि हम लोग भगवती नगर पहुंचे थे हाँ जी। यात्रा के लिए, तो पहली बात तो RFID को लेकर चक्कर हो गया था। RFID की सुविधा पिछले साल बस स्टैंड पे थी, इस साल बस स्टैंड पे भी नहीं थी, केवल रेलवे स्टेशन पर थी और भगवती नगर में थी, दूसरी किसी जगह थी नहीं। जी बिल्कुल। इसके अलावा जब यात्रा में हम लोग चले थे तो यात्रा में एक जगह लंगर पे RFID की सुविधा थी, और पहलगाम में तो ऑलरेडी थी, वो तो ठीक है अपनी जगह। यात्रा में मतलब कौन मेरा सी, ये यात्रा में कौन से लंगर में थी मतलब? हम लोग जब जो नया रास्ता बना हुआ है ना, वहां से जो लंगर लगते हैं सबसे पहले, अच्छा अच्छा। तो वहाँ टनल से बाहर निकलते ही जो लंगर लगे हुए थे, वहाँ एक लंगर में RFID की सुविधा थी। ठीक है समझ गया मैं। अच्छा, वहाँ पे बन रहे थे RFID कार्ड। हाँ जी, जिसने मतलब समझो निकल आए हैं, जैसा कि नकली रजिस्ट्रेशन वाले भी थे, वो आपको भी पता है। हाँ हाँ। तो कुछ चक्कर से, और वहाँ जिन लोगों ने नहीं लिया था, जो सीधे निकल के आ रहे थे कि भाई पहलगाम से RFID ले लेंगे, तो उनको रास्ते में एक लंगर में सुविधा RFID की थी, वो मैंने देखा था। नहीं, नकली तो वहां से भी आप ले सकते थे। रजिस्ट्रेशन के लिए तो हमने भी बहुत वीडियो बनाई, क्योंकि हाँ बायोमेट्रिक हो गया था तो हमको पता था कि बड़ी दिक्कत होगी आने वाले टाइम में, और यात्री हाँ काफी सारे हाँ वापिस भी आए, उनको नहीं छोड़ा गया। हाँ। तो राजेश बायोमेट्रिक। जी, अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पे लेता हूँ मैं आपको, जी। कि यात्रा सबसे पहले जो है श्राइन बोर्ड को मैं प्रणाम करता हूँ। श्राइन बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, या श्राइन बोर्ड के जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं, उन हम्म, सभी को मेरा नमस्कार। और हम्म, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ, अमरनाथ यात्रियों के हक और हित में कहूंगा, इसका आप गौर करें। और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उसका सोल्यूशन लाएंगे। हम्म, तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ कि अमरनाथ यात्रा की जो डेट घोषित की जाती है, वो थोड़ी सी जल्दी घोषित की जाए। क्यों? कि यात्री जो भी आना चाहते हैं उनको ट्रेन की टिकटें नहीं मिल पाती है। इसके लिए कि गवर्नमेंट जो है अमरनाथ यात्रा के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलाती नहीं है, यात्रियों को अपने तरीके से टिकट लेनी होती है। इसमें मसला क्या होता है कि सबसे बड़ा मसला होता है रजिस्ट्रेशन डेट का। आप लोग रजिस्ट्रेशन डेट किसी यात्री को अगर सही ढंग से दे पाते हैं जो अपनी डेट से जाना चाहता है यात्रा, तो ये एक सवाल होता है, क्योंकि हर एक जगह पे एक लिमिट में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और हर बंदे को अपनी मर्जी से अपनी डेट नहीं मिल पाती, एक चक्कर होता है। और ट्रेन की रजिस्ट्री कराने में भी प्रॉब्लम होता है, ये आप भी समझ सकते हैं। जी विजय भाई। इसके अलावा जो समझो जिसका रजिस्ट्रेशन मिस हो जाता है, जिसकी डेट मिस हो जाती है, उस बंदे के लिए 2 या 3 दिन का समय काफी नहीं है। एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि जो बंदा मिस हो जाता है उसको प्रायोरिटी में लेके यात्रा करानी चाहिए। क्यों? कि कोई भी बंदा, देखिए भोलेनाथ का बंदा है, भोलेनाथ का भक्त है, और यात्रा इसीलिए की जाती है, कराई जाती है, कि कोई भी बंदा नाउम्मीद ना हो, उसे दर्शन हो। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर जो यात्री अपनी डेट मिस कर जाता है तो उसे कम से कम 8 दिन का वक्त दिया जाए, ताकि वो 8 दिन के अंदर वो अपनी यात्रा कर सके, उसे नाउम्मीद ना होना पड़े। दूसरी बात है, पिछले साल जो श्राइन बोर्ड ने कदम उठाया है कि जिस डेट को उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया उसी डेट का फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होता है, तो ये गलत है। प्लीज ये होना चाहिए, कम से कम 8 दिन का वक्त दिया जाए, जिससे कि अगर यात्रा रजिस्ट्रेशन डेट और फिटनेस डेट के बीच में कम से कम 8 दिन का गैप दिया जाए, ताकि वो फिटनेस बनवा सके और सही समय से अपना रजिस्ट्रेशन ले पाए।
दूसरी बात है, यात्रा में कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं और यात्रा बंद होती है। हाँ जी। उस पोजीशन में देखिए राजेश जी, जो भी नया बंदा यात्रा के लिए गया है, ठीक है, मालिक के आशीर्वाद है, हम लोग कई सालों से चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं, पर जो नया बंदा है उसे खर्च का अंदाज नहीं होता है। तो यात्रा जब बंद होती है तो उस पोजीशन में यात्रा 2 दिन 4 दिन कितनी बंद होगी कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि मौसम कब खुलेगा, क्या पोजीशन होगी, कोई भी नहीं जानता है। तो इस स्थिति के अंदर जब यात्रा रोकी जाती है तो देखिए लंगर में तो सेवा यात्रियों की हो रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ठीक है, खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है कि हर बंदे को एक नाइट का 600 रुपया चार्ज देना पड़ता है। हाँ, टेंट वाले, चाहे वो पहलगाम में 300 रुपये लगते हैं, शेषनाग है पंचतनी में 600 रुपया चार्ज दिया जाता है। तो मेरी गवर्नमेंट से और अथॉरिटी जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की अथॉरिटी, मतलब जो भी हेड है, उनसे मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जब यात्रा रोकी जाती है तो उन दिनों के लिए 1 या 2 दिन तक जो भी आप टेंट का किराया लेते हैं वो आधा किया जाए, और अगर 2 दिन से ज्यादा रुकती है तो टेंट का किराया भी न लिया जाए। क्यों कि जो भी यात्री है उसे वापस लौटना होता है, उसकी रेलवे की टिकट बंद हो जाती है क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है, उसको नई टिकट नहीं मिल पाती है। इसके अलावा उसे कहीं ज्यादा खर्च और मुसीबत से निकलना होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें भी श्राइन बोर्ड ध्यान दे, और घोड़ों का जो चार्ज है वो काफी ज्यादा है और उसमें भी काफी परेशानी है, तो उस पर भी गौर करें, घोड़ों का चार्जेस भी कम किया जाए। दूसरी बात, रेलवे जो है अमरनाथ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलाती है, तो यात्री के लिए जो भी जरूरी है, आप जो यात्रा डेट दे रहे हैं वो जल्दी से दें, और उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के बीच में थोड़ा सा समय दें। पिछले साल जो इन्होंने हरकत की है, कोई भी बंदा नहीं जा सकता राजेश जी। अब जो गवर्नमेंट है, मान लो मैं जॉब पे जा रहा हूँ और गवर्नमेंट बोलेगी आज आपको जॉब पे आना है और आज का ही सर्टिफिकेट की, वो नहीं हो सकता है, वो भी समझ सकते हैं। तो यात्रा के लिए उनको ये सुविधा करनी होगी कि रजिस्ट्रेशन डेट मैं 2 मिनट विजय भाई 2 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने सेम 16 मार्च, शायद मेरे को याद आ रहा है, 16 मार्च को इन्होंने मेडिकल रजिस्ट्रेशन और मेडिकल दोनों स्टार्ट किए थे, है ना। तो उसमें ये हुआ था कि जिन्होंने पहले कराया था उनका वैलिड नहीं था। मंडे से इन्होंने कहा था कि मंडे से संडे, हाँ संडे 16 को, शायद संडे को जैसा हुआ था, संडे था। तो 16 को इन्होंने कहा था कि 16 से मेडिकल और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो उसका मतलब ये था कि बंदा अपना मेडिकल करा के आए और रजिस्ट्रेशन करा ले। अब आप कहना चाह रहे हैं मेडिकल और रजिस्ट्रेशन में कम से कम भी 15 दिन का गैप है, हाँ, ताकि उसको क्या होगा, मेडिकल पहले करा लेंगे और फिर जब होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन खुलेंगे तो रजिस्ट्रेशन बाद में कराएंगे। हाँ, नहीं राजेश जी मेरी बात सुनिए, आज कौन सी डेट है, 14 जनवरी है, संक्रांत का दिन है, ठीक है। हाँ जी। तो आज अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है तो आज के दिन में फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा, ये सोचिए। आज से ही रजिस्ट्रेशन और आज का ही फिटनेस चाहिए तो कैसे हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं था कि आज का ही चाहिए। उसमें ये हुआ था कि 16 को शुरू किया था, तो बंदे ने 16 को मेडिकल कराया अपना, और उसके बाद चाहे वो 16 को कराए, 17 को कराए, 18 को कराए, 19 को कराए रजिस्ट्रेशन, लेकिन दोनों चीजें सेम डे शुरू हुई थी। ये दिक्कत आ गई थी, जो कि पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले कम से कम भी 15 दिन पहले मेडिकल शुरू होते थे। तो दोनों में गैप होना जरूरी है, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, तो गैप जरूरी है ताकि फिटनेस, देखिए अस्पताल में भी भीड़ लग जाती है, आप भी देखते हैं, और उनको भी परेशानी होती है, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेट आज चालू हो रही है और फिटनेस का भी आज का ही चाहिए। उन्होंने यही था कि फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी 16 का चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी 16 से स्टार्ट होगा, तो कैसे बन सकती है बात। बिल्कुल, तो इसमें थोड़ा सा टाइमिंग चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, श्राइन बोर्ड से मेरी नम्र निवेदन है कि इस बात पे भी गौर करें कि जो यात्री हैं, पिछले साल कई यात्री ऐसे रहे जिनके कॉल मेरे पास भी आए थे, और कुछ जैसे बड़ौदा के बंदे थे उनको तो मैंने दाहोद से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करवा दिया था। अच्छा, सामने कुछ बात हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिंगल स्टेट का बंदा है, जैसे कि मैं गुजरात का हूँ, तो गुजरात का बंदा पूरे गुजरात में से किसी भी अस्पताल से, मतलब जो भी आपने नॉमिनेट किया है उस किसी भी अस्पताल से अपना फिटनेस ले सकता है, इतनी मंजूरी कर देनी चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ, कंडीशन किसी हॉस्पिटल से। अच्छा, हाँ, क्योंकि काफी आसानी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, कोई बिजनेस पर्सन होता है कि जो भाई किसी काम से कहीं दूसरी जगह गया हुआ है, जैसे भाई बड़ौदा वाला बंदा अहमदाबाद में या राजकोट में है, भाई धर्मशाला वाला बंदा कहीं और है, तो वो बंदा
मतलब जो हिमाचल के अंदर किसी भी अस्पताल से अपना फिटनेस ले सकते हैं, उसमें काफी आसानी होती है और फिटनेस के अंदर कुछ गलत होना नहीं है। जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के हिसाब से वो उनको डॉक्टर फिटनेस देने वाला है, तो कोई प्रश्न नहीं होता, उसमें कोई सवाल नहीं होता। और ये सुविधा श्राइन बोर्ड को करनी चाहिए ताकि यात्रियों के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन खुल जाएगा। दूसरी बात क्या होता है कि एक ही अस्पताल में हमको फिटनेस करवानी, उसकी जगह 10 अस्पताल मुहैया हो जाती हैं, तो वो जो है लोड भी कम हो जाता है और आसानी हो जाती है हर यात्री के लिए। जी जी तो श्राइन बोर्ड को इस बात पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। और दूसरी एक बात श्राइन बोर्ड के लिए स्पेशली मैं ये कहूंगा, जो गलतियां सालों से होती आ रही है कि जो भी बंदा श्राइन बोर्ड में कॉल कर रहा है उसको पहले तो जवाब नहीं दिया जाता है, फोन उठा के मतलब रिसीवर उठा के साइड में रख दिया जाता है और वो बिजी आता है। तो श्राइन बोर्ड को चाहिए कि एक स्पेशल बंदा, मतलब जिसको बोलेंगे एक स्पेशल संजीदा बंदा जो हर तरीके के सवाल के जवाब दे सके, यात्रियों को शांत कर सके। हाँ, कॉल तो सेंटर में स्पेशली हाँ इनके कॉल सेंटर में ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको सारी नॉलेज हो ताकि यात्रियों को बता सके। हाँ, यात्रियों को बता सके, उनको संतोष दे पाए और यात्री एक बंदे से हो नहीं पाएगा कॉल सेंटर में। यात्रा के टाइम पे कम से कम 10-12 बंदे होने चाहिए, क्योंकि कंडीशन और मेडिकल की बड़ी इशू आते हैं तो काफी सारे यात्री कॉल करते हैं। बिल्कुल सही है। और अब मैं त्रिशूल वाली बात पे आता हूँ, जो सबसे बड़ा फंदा जो है यहाँ पर, कि हम लोग जब सिक्योरिटी चेकअप करके अंदर गए तो वहां पे हमको सिक्योरिटी वालों ने रोका, फिर बाहर, और मेरे जो फ्रेंड्स है त्रिशूल लेके जो साथ में आते हैं उनको बाहर निकाला गया। अच्छा। तो ये बिल्कुल गलत है। और उनको क्या कहा गया कि त्रिशूल कहीं बाहर रख के आओ फिर आप अंदर एंटर हो सकते हो। तो मेरा श्राइन बोर्ड को एक ही सवाल है कि आप भोलेनाथ को बगैर त्रिशूल के देख पाएंगे? जिसके लिए यात्रा हो रही है, जिसकी आस्था से बंदा आ रहा है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि त्रिशूल भोलेनाथ का आयुध है, भोलेनाथ का स्वरूप है। उसे आप कैसे अटका सकते हैं? हाँ, अगर आपका एक मसला है कि त्रिशूल अंदर नहीं ले जाना है तो आप उसके लिए सुविधा करें। जो लोग त्रिशूल लेके आते हैं आप उनका कार्ड और त्रिशूल दोनों जमा कर लीजिए, डिपॉजिट कर लीजिए, और सुबह जब बंदा यात्रा के लिए निकलता आप उसे लौटा दीजिए। बिल्कुल सही राजेश जी। हाँ राजेश जी, ये गंदी हालत हुई थी वहां पे, मेरे को श्राइन बोर्ड से लड़ना पड़ा था अंदर, काफी हमारी तू में हो गई थी। तो उसके बाद जो आला अधिकारी से, मतलब जो पुलिस अफसर से, उनका कहना ऐसा था कि आप अंदर लड़ाई करोगे। ये मैं लड़ाई करने कौन आया, यहाँ पे यात्रा करने आया है बंदा। और ये त्रिशूल की बात है तो बोले त्रिशूल अलाउड नहीं है अंदर। कैसे नहीं है? चलो अलाउड नहीं है तो इसको आप अपने पास रखिए। बोले हम अपने पास भी नहीं रख सकते हैं। आखिर में मुझे वो त्रिशूल फेंकना पड़ा। राजेश जी, भोलेनाथ से माफी चाहता हूँ कि मुझे एक कदम उठाना पड़ा, और वो त्रिशूल मैंने फेंका उनके पैरों में और त्रिशूल छोड़ दिया। मैंने बोला जिसको जो करना होगा ये त्रिशूल में यहाँ से नहीं उठाऊंगा। क्या ये हो सकता है? एक बंदा जो यात्रा के लिए आया, जो त्रिशूल लेके आया, उसकी भावना पे आप लोग खेल रहे हैं। हाँ विजय भाई, लेकिन ये था कि त्रिशूल फेंकने से अच्छा था कि हम किसी शॉप वगैरह पे देते ना, वहाँ पे शॉप। राजेश जी मेरी बात सुनिए, जब आप अंदर एंटर ही नहीं हो पाएंगे तो किसको त्रिशूल देंगे? मेरा सवाल ये है। नहीं एंटर मतलब गुफा में नहीं कह रहा मैं, जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं ना, गुफा से पहले दुकानें होती हैं, टेंट। नहीं राजेश जी, मेरी बात नहीं, मैं भगवती नगर की बात कर रहा हूँ, भगवती नगर जम्मू। ओहो, मैं आप गुफा की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, नहीं, गुफा में तो हम शिवलिंग गुफा के अंदर ले जाते हैं। अच्छा, भगवती नगर में अलाउड नहीं किया? हाँ, भगवती नगर की बात कर रहा हूँ मैं राजेश जी। भगवती नगर के अंदर जब हम लोग सिक्योरिटी चेक करके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे त्रिशूल नहीं ले जाने देते हैं, और बोला त्रिशूल बाहर रख के आइए। तो मेरा एक ही सवाल था, मैंने एक अधिकारी को बोला भी था कि अगर आपको ये कहा जाए, आप सरकारी अधिकारी हैं, आपको ये कहा जाए कि आप गन बाहर रख के आए और अंदर जाए, तो ये हो सकता है क्या? तो भाई साहब सीधे उठ के चले ही गए। तो ये गलत है। अच्छा, भगवती ये बिल्कुल गलत है। हाँ, तो फिर त्रिशूल फिर उन्होंने उठाया और जमा किया, और मेरे जो फ्रेंड है ना, उनका नंबर वगैरह लिखा, उनका कार्ड लिया। जब मैं आपको पहले ये बोल रहा हूँ कि आप त्रिशूल जमा कर लीजिए, नाम नंबर लिख लीजिए, हम सुबह आपसे रिसीव कर लेंगे, तो आप सुनने को ही तैयार नहीं है। हाँ, कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए मतलब। हाँ, तो ये है। तो बोले कल भी त्रिशूल वाले आके लफड़ा हो गया था। मैं लफड़ा क्या हुआ था ये तो बताएं। लफड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं, लफड़ा तो आप लोग खड़ा कर रहे हैं ना। बंदा त्रिशूल लेके आया, अपनी आस्था के साथ आया, उसे आप कैसे रोक सकते हैं? जी विजय भाई, अगर आपको प्रॉब्लम है त्रिशूल से तो त्रिशूल आप लोग डिपॉजिट कर लीजिए, अपने ऑफिस में रख लीजिए, और सुबह जब 4 बजे आप यात्रा के लिए बंदे को छोड़ रहे हैं, वो आपके पास आके रिसीव कर लेगा ना। ठीक विजय भाई।
हाँ, तो तब फिर नहीं समझे और मुझे त्रिशूल फेंकना पड़ा वहां पे, और त्रिशूल फेंक के मैं चला गया। उसके बाद 2 बंदे आए मेरे पास, मतलब पुलिस वाले आए, मेरे को लेके गए और मेरे को बोला ये आप ऐसा ऐसा। मैं देखिए सर, जो गलत है वो गलत है, आपको ये सुविधा करनी होगी। और आखिर में फिर उन्होंने त्रिशूल जमा लिया, मतलब डिपॉजिट किया, हमारा नाम लिया, जो हमारा आईडी था उसका नंबर लिया, मतलब जो यात्रा परमिट की जो आईडी थी वो सब लिख के उन्होंने रख लिया, और बोला सुबह कौन आएगा। मेरे को सर देख लीजिए अच्छी तरह से, मैं ही आऊंगा, आपके पास कोई भी नहीं आएगा। ठीक है विजय भाई। उसके बाद मतलब मैं ये कहता हूँ साइन बोर्ड से कि जो त्रिशूल है वो महादेव का ही स्वरूप है, और हम अपनी आस्था से आ रहे हैं। यात्रा किस लिए हो रही है? आस्था इसीलिए तो हो रही है। अगर आस्था नहीं है तो आएगा कौन? बिल्कुल विजय भाई। तो साइन बोर्ड को इस बात पे भी गौर करना है कि जो बंदा त्रिशूल ला रहा है, ठीक है आपको अलाउड नहीं करना है मत कीजिए, पर उसे इस जगह पर रखिए, एक ऐसा कमरा बनाइए जहाँ जो भी बंदा त्रिशूल लेके आ रहा है आप उसका त्रिशूल डिपॉजिट करें, और सुबह उसे वापस लौटा ताकि वो अपने जो भी यात्री बस में बैठ के जाना चाहता है वो जाए। जी ये एक सुविधा बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम कर रही है, कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है भगवती नगर में, और ये नहीं होना चाहिए। यात्री की भावना से नहीं खेलना चाहिए। मेरा सवाल एक ही है, जी विजय भाई। अगर आप भोलेनाथ को बिना त्रिशूल के देख सकते हैं तो हम त्रिशूल नहीं लाएंगे, यात्रा ही खत्म हो जाएगी। और दूसरा RFID के लिए जो मैंने आपको बोला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि RFID में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार लफड़े होते हैं। 2 साल पहले की बात मैंने आपको बताई थी, वो जम्मू में RFID नहीं दे पाए, जी और जी। आखिर में उनको अनाउंसमेंट करना पड़ा कि जिस आदमी के पास RFID नहीं है, रास्ता रजिस्ट्रेशन की पर्ची है, वो बंदा यात्रा कर सकता है। नहीं ये प्रॉब्लम हमारे तो साथ अब भी मैं, थी। एक भाभी थी, हाँ तो मेहंदी लगा के चली गई थी, तो उनका वहाँ पे स्कैन नहीं हो पाया। किसी का अंगूठे में कोई दिक्कत हो जाए, नहीं हो पाता है, हाँ तो यात्री बेचारा वहाँ से हाँ वापस थोड़ी आएगा। उसका हाँ हाँ उसका सेकंड कोई ना कोई हाँ ऑप्शन रखना चाहिए इनको, या ये हाँ बायोमेट्रिक वाला, जैसे बैंक में जो ऑनलाइन करवाते हैं, जो बैंक में जाकर हाँ उनका बैंक में रहता है, तो ऑनलाइन वालों का भी नहीं कोई ना कोई ऑप्शन रखना चाहिए, जिससे कि ऑनलाइन वाले हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ राजेश जी, मैं साइन बोर्ड को एक ऑप्शन ऐसा देना चाहता हूँ, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, वहाँ पे अब जो फिंगर से आपका परमिट निकल रहा है, जो पिछले साल से किया इन्होंने, जी जी जी। ठीक है, तो मैं ये सलाह दूंगा साइन बोर्ड को कि रजिस्ट्रेशन में जो स्लिप निकल रही है ना, वो स्लिप को डिपॉजिट कर दिया जाए बैंक में, और बैंक से ही RFID दे दिया जाए, ताकि वो परेशानी जम्मू में ना हो। हाँ वो तो है, लेकिन ऑनलाइन वालों का कैसे करेंगे? ऑनलाइन ग्रुप रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा राजेश जी, ऑनलाइन वालों का देखिए पैसा तो आपका ऑनलाइन काट ही जाता है, हाँ जी। रजिस्ट्रेशन तो आपका ऑलरेडी हो ही जा रहा है, तारीख तो आपको मिल ही रही है, हम्म। ठीक है ना। जी। तो अब ये करना है साइन बोर्ड को कि जिस बैंक में से रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑफलाइन, उसी बैंक में जिसका ऑनलाइन बुकिंग हुआ है उसको जाना है, और स्लिप तो आपकी निकल ही जाएगी। हाँ हाँ पर्ची। हाँ हाँ। हाँ, पर्ची आपकी निकल गई, पर्ची लेके जाए, और उसी फिंगर पे आपसे वो आपको RFID दे देगा। हाँ बैंक में बायोमेट्रिक करवा लें, हाँ ये ठीक कह रहे हो आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सुझाव साइन बोर्ड पे ये है कि जो ऑफलाइन निकल जाए उसकी तो पर्ची आप निकाल ही रहे हैं बैंक में, हाँ आइडिया अच्छा है। उसको, हाँ उसको वहीं पे RFID इश्यू कर दीजिए आप, जम्मू की ये आपकी मगजमारी खत्म हो जाएगी। हम्म। इसके अलावा जो ऑनलाइन हो रहा है ना, तो ऑनलाइन के लिए ऐसा एक काउंटर में, बैंक में एक काउंटर होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी रसीद, मतलब जो भी पर्ची बन के निकल रही वो लेके जाएगा, उसी पे फिंगर लेके उसको अब दिए तो डायरेक्ट RFID। बिल्कुल सही विजय भाई। तो जम्मू में भी इनको कोई परेशानी नहीं होगी, और जो यात्री आ रहा है उसे भी कोई परेशानी नहीं होगी, वो झंझट से बच जाएगा। जी विजय भाई। इसके बाद जो मैं आपको बात बताना चाहता था, डेट मिसिंग का मैंने आपको बता दिया। अब जो एक प्रॉब्लम ऐसा है, जब हम लोग पहलगांव पहुंचते हैं, हाँ जी। तो हमको सिक्योरिटी में, मतलब जब लाइन लगती है तो 1-2 घंटा लग जाता है। हाँ चेक होता है, जहाँ में बसें छोड़ती हैं, जहाँ में बसें छोड़ती है, सामान स्कैन होता है। हाँ सामान चेक होता है हमारा, मतलब जो यात्री कार्ड चेक होता है। जी जी। बराबर है। जी तो मैं वहाँ पे इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे एयरपोर्ट पे फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन्स लगाए जाते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। वही सिस्टम यहाँ पे लागू की जाए, क्योंकि सरकार इतना खर्च कर रही है, RFID दे रही है, ये दे रही है। अगर RFID आप दे रहे हो तो फेस रिकॉग्नाइजेशन भी लगना चाहिए, ताकि यात्री डायरेक्ट चला जाए, अंदर कोई परेशानी ना हो, इतना समय बच जाएगा। लेकिन सामान तो चेक होगा विजय भाई।
सामान कैसे चेक होगा? सामान तो आपका ये लोग जम्मू में भी चेक कर रहे हैं, जम्मू में हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है, तो सामान तो आपका वैसे ऑलरेडी चेक हो ही गया है। और आपकी यात्री बस है जो अंडर सिक्योरिटी है वो जा रही है, तो उसमें फिर आगे नहीं कोई विजय मसला भाई, होना नहीं चाहिए। जम्मू में सामान चेक हो गया, रास्ते में आप कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो तो बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्या है राजेश आपकी, जी मेरी बात सुनिए, आप लोग प्राइवेट बस करके आ रहे हैं वो एक मसला है, बाकी जो जम्मू से अंडर सिक्योरिटी जो बसें जा रही हैं वहां तो कोई किसी से मिल नहीं रहा है, वो तो यात्रा की बसें सीधी जा रही है। और मोदी जी ने जो पिछले 2 सालों से किया है कि जहाँ से यात्रा का काफिला गुजर रहा है कोई भी लोकल बस, कोई भी लोकल गाड़ी नहीं चलेगी, इससे तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। हाँ लेकिन एक्चुअली जेब वगैरह चेक करते हैं वो लोग, बीड़ी सिगरेट तंबाकू कोई लेके तो नहीं जा रहा, ये सब चीजें। राजेश जी बीड़ी सिग मेरी बात सुनिए, आप यात्रा कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट ऊपर मिल रही है वो आप भी देख रहे हैं, हाँ वो बात तो है, पर ये लोग तो अपना, बराबर है। तो ये सारी बातें फालतू हैं, हाँ ये तो मतलब, क्योंकि हाँ ये बिल्कुल गलत है साइन बोर्ड का। बीड़ी सिगरेट अगर आप बोल रहे हैं परमिट नहीं है तो ऊपर तो बिक रहा धड़ल्ले से, पान पान नहीं मिल रहा है, मतलब गुटखे की पुड़िया मिल रही है, सिगरेट मिल रही है, तम्बाकू सब मिल कुछ रहा, मिल रहा है। हाँ मिलता ही है ऊपर क्या से। नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? क्योंकि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। बराबर है। इसके अलावा पेप्सी थम्स अप की भी कुछ बातें थी तो वो भी तो धड़ल्ले से बिक रही है ऊपर, हाँ वो भी बिक रही है, कि ये भंडारे भी। भंडारे वालों को मना करते हाँ हैं ये लोग। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो जो गलत है वो गलत है, साइन बोर्ड को इस बात पे ध्यान देना है। हम्म। बराबर है। अभी आप मेरी बात से सहमत हैं तो बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। नहीं नहीं, आपकी बातें ठीक है विजय भाई, मैं वीडियो डाल दूंगा ये। बाकी सेफ्टी इशू को हाँ लेके शाइन बोर्ड क्या कहता है, या कुछ बातें तो बहुत ही जेन्युइन है, जैसे RFID कार्ड वाली है, या त्रिशूल के लिए हम्म, कोई काउंटर होना चाहिए, त्रिशूल जमा हो जाए, है ना। एक मेडिकल और हाँ वो रजिस्ट्रेशन की डेट में डिफरेंस होना हाँ चाहिए, ये हाँ भी ठीक वो है। भी है। और दूसरा मैं आपको जो बताया, यात्रा बंद होती है उस पोजीशन में जो खर्च होता है ना, हाँ वो वो भी क्या बहुत होता है जरूरी वो है, आप भी वो भी, समझते हैं राजेश जी। बिल्कुल। तो साइन बोर्ड को इस बात को नजर में रखना होगा कि यात्रा 2 दिन से ज्यादा रुकती है तो टेंट का किराया भी नहीं लेना है, और अगर 2 दिन रुकती है तो उसका 50% चार्ज करना है। और उससे जा रुके तो फिर छोड़ देना है, मतलब फ्री कर देना ना, है ना, सही बात है। बिल्कुल फ्री करना है, बिल्कुल फ्री करना है, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं, मैं हमारी आपकी बात भारतीय समझ गया, सरकार, मेरी यात्री की तो। राजद की एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा लास्ट में अभी, हम्म कि भारतीय सरकार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम भाई भी हमारे भाई हैं, हम्म। मुस्लिम भाई भी हमारे भाई, अगर उनको हज के अंदर इतनी फैसिलिटी दी जाती है, हर हम्म दुनिया जानती है, हम्म। तो हम तो इतना ही चाहते हैं। और यात्री के सुखरूप चाहते हैं, यात्री के हक में चाहते हैं, नहीं कि मैं अपने हक के लिए या अपने लिए मांग रहा हूँ, सभी अमरनाथ यात्रियों के लिए मांग रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल विजय भाई, और ये जरूरी भी है, बिल्कुल विजय भाई। क्योंकि मैं एक नया बंदा हूँ, यात्रा के लिए गए हूँ, मुझे पता नहीं कितना खर्च होगा, क्या होगा, क्या परेशानी है। उस परेशानी है जो इंसान को हौसला अफजाई चाहिए वो इसी तरह हो सकती है। बिल्कुल विजय वो भाई, इसी तरह अपने आप को बचा पाएगा, इसी तरह वो अपनी हिम्मत बना पाएगा। बिल्कुल विजय भाई। अब आखिरी बात एक बार ऐसी है जिसको कहने से पहले मैं 2 हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ सभी अमरनाथ यात्रियों से, सभी अमरनाथ भक्तों से, जी क्योंकि मैं इस वक्त जो बात कहने जा रहा हूँ शायद किसी के दिल को ठेस पहुंच सकती है, पर जो सच्चाई है उससे भी मैं मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। जी विजय भाई। तो सभी अमरनाथ यात्रियों से 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो कुछ मैं कहना जा रहा हूँ उसका गलत मतलब न करें, गलत तात्पर्य न करें आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ अमरनाथ साइन बोर्ड से कि आप लोग जो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं ना जम्मू के अंदर या पहलगाम के अंदर, हम्म। यात्रा से 2 दिन पहले जो शुरुआत कर रहे हैं, यात्री आ रहा है जिसको यात्रा नहीं करनी है पर कभी इच्छा हो गई तो घर से उठ के चला आया, यात्रा करनी है, तो मैं ऐसे यात्रियों से 2 हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा और साइन बोर्ड से ये कहता हूँ कि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन को बंद किया जाए। इसका फायदा ये होगा कि जो बंदा यात्रा में आना चाहता है प्रॉपरली अपनी रजिस्ट्रेशन करके घर से निकलेगा और यात्रा एक लंबे समय के लिए सही ढंग से चलेगी। जम्मू में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। अच्छा, जम्मू में जो यात्री आ रहा है इंस्टेंट कि मुझे यात्रा में जाना है, मुझे दर्शन करना है, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन जम्मू में इसके लिए आपका स्टे कम से कम 2 दिन बढ़ जाता है, यात्रा रजिस्ट्रेशन के अंदर समय लगता है। इसके अलावा आपको कौन सी डेट दी जाती है इसका तो आपको भी पता नहीं होता कि कौन सी डेट मिलेगी, करंट डेट मिलेगी या 2 दिन के बाद की मिलेगी, तो वो स्टे बढ़ जाता है। तो यात्रियों से मेरा निवेदन कि वो खर्च भी बढ़ता है, प्रॉब्लम्स भी होती है, आपको रुकना भी पड़ता है। इसके सामने साइन बोर्ड जो है जो भी सुविधा यात्रियों को दे रहा है, अच्छी सुविधा दे रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ साइन बोर्ड को स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी। लेकिन जो मसला सामने उठ के सामने आ रहा है, स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, यात्री को रुकना भी पड़ता है,
खर्च भी बढ़ता है। तो इन सब का एक सोल्यूशन मेरी नज़र में जो है, मैं फिर भी कहूँगा कि मेरी नज़र में जो सोल्यूशन है कि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए और स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का जो कोटा है उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन बढ़ा दिया जाए। इसके साथ साथ ये तो पॉइंट तो चलो, इसमें कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा, पर मेरा कहना ये है कि जैसे हम परमिट बनवाते हैं तो हम पेमेंट देते हैं, लेकिन बाई चांस कोई यात्री नहीं जा पाता है तो उसके पास कैंसिल करने का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि चलो पैसे तो वापस ना मिले लेकिन वो किसी और को मिल जाए। या सपोज करो 5,000 सीटें पहलगांव से हैं, हम सबने बुक की और किसी बंदे का 10 बंदों का ग्रुप हो गया, 100 बंदों का ग्रुप था, उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे यात्रा पे, तो 100 बंदों को कैंसिल करने का ऑप्शन होना चाहिए, वो सीटें किसी और को मिल जानी चाहिए, जिससे कम से कम जो साइन बोर्ड ने क्वांटिटी रखी है वो बंदे तो आए। अब होता क्या है कि कुछ लोग कैंसिल करते हैं, वो कैंसिल ही रह जाता है, उनका पैसा तो गया, वो सीट भी किसी और को नहीं मिलता, परमिट भी ना। जी राजेश जी, अब इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने जो कहा कि जिसकी डेट मिस हो जाती है उसको कम से कम 8 दिन का समय दिया जाए कि वो उसकी डेट से 8 दिन के अंदर यात्रा करता है। तो ये क्या होता है, शुरू का जो समय होता है ना राजेश जी, उसके अंदर कई बातें ऐसी बन जाती है कि कई यात्री ना आ पाते हैं, उसके सामने एडवांस में यात्री खड़ा होता है जो मिस हो गया है, जो अपनी डेट से मिस हो गया है ना। जी। तो साइन बोर्ड को उसको सेटल करना होता है। जी। तो आप अपनी जगह पे सही है कि जो बंदा नहीं जा पा रहा है उसका पैसा नहीं लौट रहा है, चलो वो बात भी सही है। नहीं, पैसा ना लौटे, कैंसिल करने का ऑप्शन होना चाहिए, कैंसिल कर दे वो, ताकि वही रजिस्ट्रेशन किसी को फटाफट में मिले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ राजेश जी। तो शुरुआत में क्या होगा, कम से कम 8 से 10 दिन तक तो ये सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले यात्री एडवांस में ही होते हैं और दूसरा जो मिस हो गया है ना वो बंदा भी खड़ा ही होता है। तो शुरुआत के 8-10 दिन में तो ये नहीं हो पाएगा, और इसके लिए क्या होगा कि साइन बोर्ड को एक अलग से साइट खोलनी होगी कि जो बंदा नहीं जा पाता है तो वो ऑनलाइन मैसेज कर सकता है साइन बोर्ड को, एक साइट बनानी होगी उसको, ताकि साइन बोर्ड को पता चले कि कितना बंदा कैंसिल हुआ है और उसके सामने वो दूसरों को दे सके। हाँ, वो परमिट दूसरों को मिल जाए, बिल्कुल। ये हो सकता है भाई, आपके सारे ये हो सकता है। हाँ। लेकिन शुरुआत में नहीं हो पाएगा, राजेश जी। आप शुरुआत में कितना रस होता है वो आदमी देखते हैं, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि 500-700 1000 बंदा मिस हो जाता है अपनी डेट से, जिसको रेलवे टिकट नहीं मिली या दूसरे कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ जाता है। जी। तो वो बंदा भी नेक्स्ट डे के लिए खड़ा ही होता है, तो वो सेटल नहीं हो पाएगा। वो सेटल हो पाएगा, मैं समझता हूँ, यात्रा शुरू होने के 10 या 12 दिन के बाद, जहाँ थोड़ा सा भाई 10 या 15% कमी आ जाए यात्रा में, तब। जी विजय भाई। लेकिन उसके लिए भी जो बंदा कैंसिल हो रहा है, कंपलसरी है कि वो ऑनलाइन गवर्नमेंट को बताए कि मैं यात्रा नहीं करना चाहता हूँ, तब जाके वो सेटल हो पाएगा। लेकिन वो सेटल होने में भी समय लग जाएगा राजेश जी, क्योंकि वो साइट पे अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद चेक किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कितना यात्री डिमांड कर रहा है, किसको इश्यू करना, वो एक सवाल है। वो साइन बोर्ड का हिसाब हो जाएगा थोड़ा अलग से, ये एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल, चलो जो जेन्युइन पॉइंट है साइन बोर्ड उन पे ध्यान दे कम से कम। मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा और भक्तों से ये अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बात साइन बोर्ड तक पहुंचे। और साइन बोर्ड तक पहुंचने से क्या होगा, कम से कम कुछ पॉइंटों पे तो ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि यात्रा को सुगम बनाया जाएगा और काफी यात्रियों को आराम मिलेगा, जिससे। और ये भी एक कर्म का काम है, क्योंकि जितना हम इसको शेयर करेंगे साइन बोर्ड, तो क्या था, मैंने शेयर किया, किसी और ने किया, और वीडियो किसी साइन बोर्ड अधिकारी के पास पहुंच गई और उसने सुना और उसको लगा कि जेन्युइन पॉइंट है सारे, और कुछ पॉइंट में भी काम हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा और एक सेवा वाला काम है, जो कि सभी के लिए बहुत अच्छा, और आप घर बैठे भी इससे कर्म कमा सकते हैं, सिर्फ वीडियो को। हमें या आप या जो भी ग्रुप वाले हैं, हमारा काम है सेवा करना, जी बाबा बर्फानी की सेवा करना, ठीक है। मुझे जो समझ में आया मैंने बताया है। बावजूद इसके साइन बोर्ड के आला अधिकारी, अमरनाथ यात्री या अमरनाथ भक्तों को मेरी किसी बात से बुरा लगाओ, मैं 2 हाथ जोड़ के समाचार चलो वो तो डालेंगे वीडियो, देखते हैं कैसे कमेंट आते हैं और कैसे शेयर करते हैं। बाकी आप भी अपनी राय, जो यात्री यात्रा करते हैं, पहले भी यात्रा कर चुके हैं या यात्रा पे जाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी अपनी राय अवश्य दें, ताकि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें वीडियो बनानी चाहिए और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि हम वीडियो बना के यात्रियों को बताएं किस तरह की परेशानी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तो हम यात्रियों को देते ही हैं, फिर भी कई पॉइंट ऐसे होंगे जो शायद हमसे छूट जाते होंगे, तो आप एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो कुछ भी हुआ है उसमें शायद आपको भी कुछ एहसास हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों का 400 या 500 लोगों का ग्रुप था, जहाँ तक मुझे पता है। जी। तो जब यात्रा कैंसिल हुई, आप पंचतरणी में थे। यात्रा कैंसिल हुई पंचतरणी में, मतलब जब आप लोग फंसे कहाँ थे? हम तो पंथा चौका के फंसे थे।
हम नहीं, दर्शन पंथा चौक में जब रिटर्न में आप लोग क्या पंचतरणी में थे, कहाँ थे? नहीं नहीं, जब लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, तो हम हाँ, वहाँ पे थे, आपके पंथा चौक में रुके थे हम। अच्छा पंथा चौक में थे, हाँ, ठीक है। दर्शन करके तो फिर आते थे आपका अभी। आपका जो बस का प्रॉब्लम हुआ, दूसरा कुछ हुआ? हाँ, बस का हमारा चार्जेस बढ़े। हाँ, तो मैं ऐसे ऐसे यात्रियों को भी यही सलाह दूंगा कि महादेव की कोई भी यात्रा हमेशा कठिन ही होती है और हमें काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जी जी तो जी बंदे को ये चाहिए, आप या मैं या कोई जो भी हैं, हम लोग सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें उसमें सहायता करें आप लोग। जी जी तकलीफें आती है, उससे उबरने के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी यात्रा हो पाएगी। हाँ, खर्चा बढ़ता है, उसे भी नजर में रखना चाहिए। कोई बंदा अगर आपको यात्रा करा रहा है, उस लोगों को कमा नहीं रहा है, ना आप या ना मैं, जी हम जी लोग कोई पैसा ऐसा चार्ज कर नहीं रहे हैं, न कुछ करते हैं। जी हमारा जी ध्येय होता है अच्छे से यात्रा हो। तो यात्रा हो, अगर किसी बंदे ने आपके लिए कोई अरेंजमेंट की, उसमें अगर कुछ खर्च बढ़ रहा है, कुछ बातें हो रही है, तो हर तकलीफ को मुंह देना है, उसका सामना करना है, जी उसका जी सहभागी बनना है, तभी आप यात्रा कर पाएंगे। जी विजय भाई। बाकी तो मुश्किलें खड़ी ही खड़ी हैं। नहीं नहीं, सब भोले बाबा जी, जी का आशीर्वाद है, और सभी यात्री अपने अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि हमारी बातें हाँ, और किस तरह की बातें और चाहते हैं, और किस तरह की सेफ्टी मतलब सुविधाएं चाहते हैं, ताकि हम यात्रा को सुगम बना सकें। ठीक है विजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है विजय धन्यवाद भाई। राजेश जी। ठीक ठीक है आपने विजय भाई, मेरी धन्यवाद बात कहेगा। सुनी। ये तो भोलेनाथ जी हाँ, के में धन्यवाद कहेगा। ठीक है विजय भाई। बिल्कुल। जय बोले, जय जय बोले, भोले जय बाबा, बोले, जय भोले जय बाबा। बोले, जय बोले।